अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं मोहम्मद फ़रहान ख़ान और इस वक्त मैं मौजूद हूं मियाँ वाली के एक शहर हरनौली में। यहाँ पर मैं हिकमत की अपनी थीसिस मुकम्मल करने के लिए कुछ चंद जड़ी बूटियों पर तहकीक करने और उनके फ़वाइद और नुकसानात को इकट्ठा करने के लिए यहाँ पर हाज़िर हुआ हूँ। तो यहाँ पर एक ऐसा पौधा है जो आम तौर पर पाया जाता है हमारे गांव देहातों में गर्म जगहों पे, और कैक्टस का एक पौधा है। और उसके फ़वाइद इतने ज़्यादा हैं, तहकीक में इतने ज़्यादा फ़वाइद आए हैं कि मैं ख़ुद देखकर हैरान हो गया कि आम सा बेवकूफ़ पौधा जिसको हम कोई अहमियत नहीं देते, उसके इतने ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो मैं इंशाल्लाह उस पौधे का आपको तारुफ़ करवाता हूँ, उसकी वीडियोज़, उसकी तस्वीर और उसकी मज़ीद डिटेल जो है वो मैं आपको देता हूँ। जी, ये पौधा खुश्क जगहों पे, रेगिस्तानी इलाकों में ज़्यादातर पाया जाता है। और ये कुछ बाज़ इलाकों में कुछ मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से इसका रंग, फल का रंग पीला होता है, लेकिन ज़्यादातर ये सुर्ख़ रंग का फल ही होता है। और इसके अंदर अनार की तरह छोटे छोटे बीज होते हैं। ठीक है, इसको ध्यान से अगर आप तोड़ें तो उसको ध्यान से तोड़िएगा। इसके ऊपर कांटे लगे होते हैं और बहुत बारीक कांटे होते हैं। इंसान की जिस्म के अंदर चले जाएं तो वो टूट जाते हैं, बाद में वो सोजिश ज़ख़म करके बाद में निकलते हैं। और ये इस तरीके से इसको तोड़कर अंदर से, ये देखें जी, ये कैक्टस का पौधा है। इसको यहाँ हमारे पास जो लोकल ज़बान है यहाँ पर छित्तरकंडा या छित्तर थोहर कहते हैं, उर्दू में इसको थोर कहते हैं। कुरान मजीद में भी इसका ज़िक्र हुआ है। इसको ज़रकूम या ज़कूम अरबी में कहा जाता है, दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं। मैं दूर से इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं छाँव में खड़ा हूँ। ये रेगिस्तानी इलाका है तो धूप में बहुत ज़्यादा गर्मी है, इसलिए मैं छाँव में खड़ा होकर दूर से वीडियो बना रहा हूँ। कोशिश करता हूँ कि मज़ीद जैसे ही धूप कम होती है मैं करीब से भी कुछ क्लिकिंग करके वो मैं इस वीडियो में ऐड कर दूँगा। तो इसके फल और इसके फूल भी मैं आपको एक अलग क्लिक में बनाकर इसके साथ जोड़ के दिखा देता हूँ। मैं अब आपको इसके चंद फ़वाइद बता रहा हूँ कि इसका जो फल होता है वो भी, उसकी तस्वीर आपने देख ली होगी। इसका जो फल होता है ये दिल के मुशाफे होता है, इंसानी दिल के। तो कुदरत का एक उसूल है, हमारे हिकमत में भी मशहूर है कि जो फल इंसानी जिस उज़ू जैसा होगा उसमें उसको ठीक करने की सलाहियतें होती हैं। तो ये क्योंकि दिल की तरह होता है, इसलिए इसमें अमराज़ क़ल्ब की बहुत ज़्यादा फ़वाइद शामिल हैं। इसके अलावा ये शुगर, कोलेस्ट्रोल, ब्लड प्रेशर, और ये अक्सर यूरोप में नशे के असरात को कम करने के लिए, यानी जो बहुत ज़्यादा शराब नोशी कर लेते हैं उनके नशे को कम करने के लिए इसकी बनाई हुई टैबलेट्स और कैप्सूल जो हैं वो खिलाए जाते हैं। उसके अलावा सर दर्द के लिए आप इसको कभी तहकीक करके देखें, तजर्बा करके देखें। सर दर्द के लिए इसका फल फ़ौरी तौर पर सर दर्द में आराम ले आता है। इसके अलावा ये निज़ाम, जो हज़म का निज़ाम है, उसको ये इसका फल बेहतर करता है। वज़न में कमी करता है। सूजन जिस्म में कहीं भी हो जाए, कोई कीड़ा वगैरह काट लेता है, सोजिश हो जाती है, जोड़ों में कहीं सोजिश हो जाती है, तो उसके अलावा हड्डियों पट्ठों को ये मज़बूत करता है और ख़ून की पैदावार में इजाफ़ा करता है। बुढ़ापे की वजह से, कमज़ोरी की वजह से जो मोहरे हैं, हड्डियों के मोहरे जो हैं, कमर के मोहरे, वो अगर कमज़ोर हो जाते हैं, अपनी जगहों से हिल जाते हैं, उनको मजबूत करता है। खून की शरियानों को में लचक पैदा करता है, उनको मजबूत करता है। कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा जोड़ों और पट्ठों में जब दर्द और खिंचाव हो जाता है उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और इसका जर्मनी और अमेरिका से ना किसी दौर में इसकी बनी हुई टैबलेट्स और कैप्सूल आया करते थे दिल और ब्लड प्रेशर के मरीज़ों के लिए। ठीक है, अब भी आते होंगे, मेरी तहकीक उसमें नहीं है, इंशाल्लाह करके आप तक वो वीडियो पहुंचाऊंगा। तो अब भी आते होंगे, किसी बड़ी फार्मेसी से रब्ता करना होगा इसकी तहकीक के लिए, अब भी ज़रूर आते होंगे। उसके अलावा इस पर, इसके ऊपर जो है ना, हकीम सईद साहब हैं और उनकी, हकीम मोहम्मद इस्माइल चिश्ती साहब और डॉक्टर सैयद साहब, इनकी बहुत ज़बरदस्त तहकीक मौजूद है। इसका जो फल है ना, इसके बहुत सारे नाम हैं। ठीक है, वो उसकी तस्वीर मैंने जो है वो मैं अब साथ लगा रहा हूँ। इसका डंडा थोहर भी इसको कहते हैं, थोहर है, पेंडू ओद भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसके जो पत्ते होते हैं ना, ये देखिए मैं जूम कर रहा हूँ, इसके जो पत्ते हैं ये बड़े बड़े छोटे छोटे सांप के नाक की तरह होते हैं, इसलिए इसको नाग फन्नी भी कहते हैं। इसके बाद इसको अनार फली आम तौर पे कहा जाता है। फिर अरबी में इसको ज़कूम या ज़रकूम भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको पिंटिया, कैक्टस, प्रिकली पियर, ये 3 नाम हैं इसके। और पुरानी किताबों में जब टोटकों में या किसी दवाई के बनाने के लिए जब इसका इस्तेमाल होता है जड़ी बूटी के तौर पे, तो इसको नागर मोथा या फिनसी मिनसा कहा जाता है। तो इसका मज़ीद
जी, ये फ्रूट जो है, कैक्टस फ्रूट जो है, अनार फली, कराची में तो आम तौर पे मिल जाता है। लाहौर में भी 1-2 जगहों पे मिल जाता है, तकरीबन 200 रुपये किलो सेल होता है। तो अगर आप में से किसी को ये चाहिए हो तो वो मुझसे रब्ता करके मंगवा सकता है। तो उसके अलावा इसकी काश्त बाकायदा नहीं की जाती और इसको ना बाकायदा तौर पे उगाया जाता है, ये ख़ुद ही उग जाता है ख़ाली जगहों पे। और अक्सर इसका एक छोटा सा पौधा जो है ना, वो बाड़ के तौर पे लगा दिया जाता है, तो ख़ुद ही पूरा झुंड बन जाता है। तो अगर किसी को चाहिए हो तो आप मुझसे रब्ता करके कमेंट में रब्ता आप मुझसे कर लें, कमेंट कर दें तो मैं आपसे ख़ुद रब्ता कर लूँगा, तो आप तक इंशाल्लाह ये चीज़ पहुँच जाएगी।